दोस्तों, आज की कहानी है गरीब घर की बेटी से की शादी। पारस की माँ उसकी शादी किसी अमीर घर में कर ढेर सारा दहेज लेने का प्लान बना रही थी। लेकिन एक दिन पारस पिंकी को अपने साथ ले आया। माँ, मैंने पिंकी से शादी कर ली है। आज से ये तेरी बहू है। हाँ, वो तो ठीक है बेटा। लड़की दिखने में तो सुंदर है, लेकिन इसके पिता क्या करते हैं? और दहेज का सामान पीछे गाड़ी में आ रहा है। नहीं माँ, पिंकी एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उन लोगों के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे और मैं इससे बहुत प्यार करता था, तो मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब आप ना एक अच्छी सी पार्टी दे देना माँ। अच्छी सी पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और हाँ, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ मुफ्त में खाने और रहने के लिए मिल जाए। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? अब तो मैं इस घर की बहू हूँ और अब तो शादी भी हो गई। अच्छा होगा कि आप इस बात को मानकर मुझे अपना ले। इतना कहकर पिंकी अंदर चली जाती है। तभी रितु जी की बेटी कॉलेज से आ जाती है। माँ को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे तेरे भाई किसी गरीब घर की लड़की से शादी कराया है। अब तेरे दहेज का इंतजाम कहाँ से होगा बेटी? और अब तेरी भी शादी दहेज की कमी के कारण किसी गरीब घर में होगी। रूही माँ की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भाई ने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, 2 दिन में उसे घर से भगा दूंगी। पिंकी घर के सभी लोगों को रात को खाना बनाकर खिलाती है। किचन साफ करके सोने के लिए जा ही रही होती है, तभी उसे रूही रोक लेती है। सुनो भाभी, तुमने ये जो जेवर पहने हैं ना, मुझे दे दो, मैं माँ को दे दूंगी, जिससे वो आगे मेरे लिए दहेज बनवा सके। पिंकी कहती है, ये मेरे गहने हैं, मेरे पिता ने मुझे दिए हैं, मेरी माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनवाए हैं, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। ज़्यादा मत बोलो भाभी, जितना मैं कहती हूँ उतना मान लो, वरना ठीक नहीं होगा। भाभी, होने दो बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन पिंकी के कमरे से रोने की आवाज़ आती है। अरे मेरी कोई तो सुनो, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ सुनकर पारस वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ पिंकी, क्यों रो रही हो? मेरे सारे गहने सब चोरी हो गए हैं, ये देखिए जी, रात मैंने यहीं उतार कर रखे थे, सुबह उठी तो यहाँ नहीं है जी। लेकिन हमारा कमरा तो सबसे लास्ट में पड़ता है, बाहर से चोर के अंदर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। चोर बाहर का नहीं, अंदर का ही है जी। कल रात तुम्हारी बहन मुझसे मेरे गहने मांग रही थी, लेकिन मैंने नहीं दिए। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अच्छा नहीं होगा कहकर पिंकी दोबारा रोने लगती है। तभी बाहर से सास और ननद दोनों अंदर आ जाती है। वाह भाभी वाह, क्या यही सिखाया है आपको आपकी माँ ने? अभी थोड़े ही दिन हुए हैं आपको आए और अभी से मेरे भैया को हमारे खिलाफ भड़काने भी लगी। अरे नहीं रूही, ऐसी बात नहीं है, बस तुम ये बताओ, क्या कल सच में तुमने पिंकी से उसके गहने मांगे थे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं क्या करूँगी इसके गहने का, मैं तो वैसे भी गहने पहनने का शौक नहीं रखती। देखो पारस, अच्छा होगा कि तुम पिंकी से ही पूछो, कहीं ये गहने अपने घर तो नहीं ले गई और इल्जाम हम लोगों पर लगा रही है। माँ की बात सुनकर पारस पिंकी से कहता है, हमारे घर में कोई चोर नहीं है, अच्छा होगा कि तुम ही इधर उधर देखो, कहीं रखकर भूल गई होगी। सास और ननद वहाँ से चले जाते हैं। फिर सास कहती है, एक तो दहेज में कुछ लेकर नहीं आई और जो थोड़ा बहुत लाई उसे भी चोरी करा दिया। रहने दो ना माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अच्छा ही हुआ, अब उसे पता चलेगा कि गहने संभालना हर किसी की बस की बात नहीं होती। वहीं पिंकी बेचारी कमरे में ही गहने ढूंढती है, लेकिन उसे वो गहने कहीं नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।